हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे। तो आइए आज क्लास 11th 12th में देखते हैं हम सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में जो है सो उसके कुछ सिंबल को देखते हैं और उसके मीनिंग को समझते हैं। फिर अगले दिन जो है सो अगले वीडियो में इसके पार्ट को हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये आपका सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत है और समुच्चय सिद्धांत में कुछ चिन्ह का जो प्रयोग होना है उस चिन्ह को हम देखते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, ये आपका संकेत, ये आपका संकेत है, यानी किस टाइप से वह लिखा हुआ रहेगा, ये आपका सिंबल है इसका। ठीक है, ये सिंबल्स हैं इसके और उसका क्या अर्थ होगा, उसका यहाँ पर क्या मीनिंग होगा, आप उसको जो है सो क्या पढ़ेंगे, इसको आप देखेंगे। ठीक है, ये आपका सिंबल्स और उसके मीनिंग्स। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि पहला हम लिख रहे हैं, ये देख लीजिए ई टाइप का है, ये ई टाइप का है, ये आपका एलिमेंट यानी बिलोंग्स टू, इसका मतलब है कि ये अवयव है, और इसी में क्रॉस कर देंगे, इसका मतलब है कि अवयव नहीं है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब आपका हो गया कि बिलोंग्स टू, ये आपका बिलोंग्स टू है, यानी ये निहित है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये निहित है का चिन्ह है, या संबंधित है, ये संबंध रखता है इससे। और इसी में यदि हम ऐसा लिख करके और इसको काट दे तो इसका मतलब हो गया कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू या डू नॉट बिलोंग्स टू, हम लिख सकते हैं ये आपका डू नॉट बिलोंग्स टू, यानी निहित नहीं है। ये आपका हो जाएगा कि निहित नहीं है। इसको डज नॉट बिलोंग्स टू भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 नंबर का सिंबल देखिए, ये आपका ऐसे अनुपात टाइप का, ये आपका, इसको हम क्या लिखेंगे, ये आपका इस प्रकार है कि यानी सच दैट, ये आपका सच दैट, यानी इसको लिखेंगे इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, जैसे एक्स सच दैट एक्स, यानी एक्स इस प्रकार है कि। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, ये चिन्ह लिखा हुआ है, या आप ऐसे लिखें या इसी को ऐसे करके लिखें, तो इसका मतलब भी आपका यही होगा, इसका मतलब भी यही होगा, ये आपका सच दैट, यानी इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि। ठीक है, अब यहां पर जैसे देख लीजिए, ये आपका ऐसा चिन्ह दिया हुआ। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख भी सकते हैं। तो ये आपका रिक्त समुच्चय का चिन्ह है, ये आपका नल सेट या इम्पिटी सेट लिख सकते हैं इसको। ये आपका नल सेट हो गया, इसको आप नल सेट लिख सकते हैं, या आपका इम्पिटी सेट भी लिखा जा सकता है, इम्पिटी सेट भी हो लिख सकते हैं इसको। ये आपका रिक्त समुच्चय, ये आपका रिक्त समुच्चय का चिन्ह है, खाली रिक्त समुच्चय। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, ये चिन्ह आपका ऐसा चिन्ह देख रहे हैं, और ये नीचे ये उपसमुच्चय का चिन्ह है, ये आपका सबसेट, सबसेट यानी उपसमुच्चय का चिन्ह है, ये उपसमुच्चय का चिन्ह है। और इसी में आपका जो है सो ऐसे सी टाइप का बना हुआ है सीधा, तो ये आपका प्रॉपर सबसेट हो गया, यथार्थ उपसमुच्चय हो गया,
ये प्रॉपर सबसेट हो गया, ये आपका प्रॉपर सबसेट यानी ये यथार्थ उपसमुच्चय हो गया, यथार्थ उपसमुच्चय हो गया। हम चैप्टर में बारी बारी से इसके प्रयोग को जानेंगे, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, ये आपका पी ए लिखा हुआ है, ये आपका हो गया पावर सेट ऑफ ए, ये आपका हो गया पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, ये आपका पावर सेट ऑफ ए, यानी यह ए का शक्ति समुच्चय का उदाहरण है, ए का शक्ति समुच्चय का उदाहरण है, ए का शक्ति समुच्चय का उदाहरण हो गया। आपका 8 नंबर में ये यू टाइप का ऐसे लिखा हुआ, ये आपका यू है, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट, इसको समष्टीय समुच्चय बोलेंगे, ये आपका समष्टीय समुच्चय हो गया, समष्टीय समुच्चय हो गया। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट का साइन होगा आपका, या तो ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, इसमें से कोई भी एक चिन्ह का प्रयोग आप कर सकते हैं, और अलग अलग प्रश्न में अलग अलग चिन्ह का भी प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये चिन्ह तो आप अवगत होंगे बहुत दिन से, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, बराबर का चिन्ह है, यानी इक्वल टू, इक्वल टू, ये बराबर है का चिन्ह है, ये बराबर है का चिन्ह है, इक्वल टू, ये आपका इज इक्वल टू हो गया। और इसी में यदि बराबर दे करके काट दिया जाए, ये बराबर है और ऐसे काट दिया जाए, तो इसका मतलब हो गया इज नॉट इक्वल टू, ये आपका नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है का चिन्ह हो गया, ये बराबर नहीं है, ठीक है। अगले चिन्ह को देखते हैं, चलिए 11 नंबर चिन्ह देखते हैं। 11 नंबर में आपको इसके पहले बराबर का चिन्ह हम ऐसे बताए थे, ठीक है, और इक्विवेलेंट टू, इसका चिन्ह देख लीजिए, इस टाइप से होता, ठीक, इस टाइप का यदि चिन्ह दिया रहे तो इसका मतलब है कि ये तुल्य है, ये तुल्य है, ये भी बराबर के सेंस में आता है, यानी इज इक्विवेलेंट टू, इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए 12 नंबर चिन्ह हम एन, यहां पर ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को दर्शाया जाता है, प्राकृत सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्या के समुच्चय को हम एन से सूचित करते हैं, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये आपका 13 नंबर देख लीजिए, ये आपका आई, ये आपका आई का चिन्ह है, ये आपका पूर्णांकों का समुच्चय हो गया, ये पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय हो गया, या पूर्णांकों का समुच्चय लिखेंगे इसको, ये आपको पूर्णांकों का समुच्चय हो गया, यानी
आपका सेट ऑफ इंटीजर्स। 14 नंबर साइन को हम देखते हैं। आपका 14 नंबर साइन ये देख लीजिए क्यू है। क्यू आपका क्या हो गया? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी परमेय संख्याओं का समुच्चय। परमेय संख्या का जो समुच्चय होता है, परमेय संख्या का समुच्चय, इसको हम क्यू से दर्शाते हैं। उसके बाद आपका अगला देख लीजिए, ये आपका आर, यानी ये आपका क्या हो गया? सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया। आपका ये डिफरेंस का चिन्ह है, अंतर का चिन्ह है, डिफरेंस, ये अंतर का चिन्ह हो गया। ये आपका देख लीजिए ऐसा चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, क्रॉस का चिन्ह है। ये गुना का चिन्ह है, ये क्रॉस बोलते हैं इसको, ये क्रॉस का चिन्ह है आपका। ये आर आपका जो है सो रिलेशन, संबंध को दर्शाता है। ये आपका संबंध को दर्शाता है, और आपका ये संबंध भी होता है। ठीक है, यहां पर कहिएगा सर आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जब समुच्चय में आर को सूचित करते हैं तो ये आपका जो है सो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और ये आर का मतलब संबंध। जैसे यहाँ पर आई आपका पूर्णांकों का समुच्चय, इसी प्रकार जो है पूर्णांकों के समुच्चय को आप जो है सो जेड से भी प्रदर्शित करते हैं। जेड भी आपको पूर्णांकों का समुच्चय होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए 19 नंबर में, अब यहाँ पर यू जो है, यू ये यूनियन को दिखाता है, ये सम्मिलन का चिन्ह है। ये आपका सम्मिलन हो गया, इसको यूनियन बोलते हैं, ये यूनियन है। और इसी का उल्टा ऐसे एन जैसे, तो ये आपका इंटरसेक्शन हो गया, सर्वनिष्ठ बोलते हैं इसको। ये आपका सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया आपका। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट है, ए पर जो है सो डैश लगा हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट है, या इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ए पर पावर सी भी ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यानी पूरक, ए का पूरक, ए का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, अब 22 नंबर चिन्ह को देखते हैं। आपका 22 नंबर में क्या लिखा हुआ? अब यहाँ पर देख लीजिए, ये बराबर का चिन्ह ऐसे यहाँ पर दे दिए। इसका मतलब क्या? इससे प्रकट होता है कि, इसका मतलब हो गया कि इससे प्रकट होता है कि, इससे प्रकट होता है कि, प्रकट होता है कि निहित है में भी लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब 23 नंबर देख लीजिए। 23 नंबर में यदि और केवल यदि, दोनों तरफ बराबर ऐसे और ऐसे, तो इसका मतलब हो गया इफ, यानी यदि और केवल यदि। आई डबल एफ भी लोग लिखते हैं, आई एफ भी लिखते हैं, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि का चिन्ह है। अब आगे देखते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये 24 नंबर है, ये ऐसा है, इसका मतलब हो गया और यानी एंड। और 25 नंबर साइन को हम देखते हैं, ये ऐसा है, इसका मतलब आपका होता है अथवा, अथवा यानी और। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चिन्ह को हम देखें। इसमें कुछ और चिन्ह है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या चैप्टर को सॉल्व करते वक्त बताएंगे। ठीक, आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।